जड़ बुद्धि शिष्य को संभालने के लिए सूत्र में प्रकृतियों का नाम निर्देश दिया गया है। छह प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। शंका, यहाँ पर छह प्रकृतियों वाले स्थान के एकत्व कैसे संभव है? समाधान, छह प्रकृतियों के बंध योग्य भाव की अपेक्षा कोई भेद न होने से छह प्रकृति वाले स्थान के एकत्व बन जाता है। बंध मान के ऐसा कहने पर बंध करने वाले जीव का अथवा बंधने वाले कर्म का ग्रहण करना चाहिए। तम सम्मामिच्छा दिट्टिस्वा असंजत सम्मादिट्टिस्वा संजता संजतस्वा संजतस्वा। वो छह प्रकृति रूप द्वितीय बंध स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत और संयत के होता है। सूत्र में संयत के ऐसा पद कहने पर अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम सप्तम भाग में अर्थात अपूर्वकरण के 7 भागों में से प्रथम भाग में स्थित संयतों का ग्रहण करना चाहिए। शंका, इन पूर्वोक्त छह प्रकृतियों के बंध के यदि सूत्रोक्त ये सब सम्यक दृष्टि आदि स्वामी होते तो फिर कैसे उन सबका एक भाव में अवस्थान हो सकता है, क्योंकि बहुतों के एकत्व का विरोध है। शंका, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि छह प्रकृतियों का बंध करने वाले इन बहुत से स्वामियों के भी छह प्रकृतियों के बंध परिणाम की अपेक्षा समानता होने से एकत्व होने में कोई विरोध नहीं है। तत्तैवं चतुर्णं स्थानं निद्दाय पैलाय वज्र चक्षुदंसनावर्ण्यं अचक्षुदंसनावर्ण्यं ओदिदंसनावर्ण्यं केवलदंसनावर्ण्यं चेति। दर्शनावर्ण्य कर्म के उक्त 3 बंध स्थानों में निद्रा कर्म के उक्त बंध स्थानों में निद्रा और प्रचला को छोड़कर चक्षु दर्शनावर्ण्य, चक्षु दर्शनावर्ण्य, अवधि दर्शनावर्ण्य और केवल दर्शनावर्ण्य यह 4 प्रकृति तीसरा बंध स्थान है। यह सूत्र निष्फल नहीं है, क्योंकि छोड़ी जाने वाली प्रकृतियों की प्ररूपता के बिना विवक्षित 4 प्रकृतियों को जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। व्यतिरेक द्वारा विद्यमान प्रकृतियों के ज्ञान हो जाने से पुनः सूत्र में प्रकृतियों का नाम निर्देश करना निष्फल है। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थ सीखने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ उस निर्दिष्ट प्रकृति निर्देश की निष्फलता का विरोध है। शिष्यों के लिए कहना विरोध है, लेकिन पराक्रमी के शिष्यों के लिए कहना सफल है। एदासिं चतुर्णं पैलीनं एकमिचैव बन्धमानस्। इन 4 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। यहाँ पर इस प्रकार अर्थ का संबंध करना चाहिए। इन 4 प्रकृतियों को बांधने वाले जीव का एक ही स्थान होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के अर्थ में प्राकृत भाषा में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों की प्रवृत्ति का होना संभव है। सूत्रार्थ सुगम वह 4 प्रकृति रूप तृतीय बंध स्थान संयत के होता है, क्योंकि अपूर्वकरण के 7 भागों में से द्वितीय भाग से आदि लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत तक महाऋषियों में इन 4 प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। शंका, संयत के इस एक वचन के द्वारा अपूर्व करणाले बहुत से संयतों का निर्देश कैसे घटित होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि बहुत से विरोध संयतों का संयतत्व की अपेक्षा एकत्व मानने में कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्पर में पृथकभूत नहीं है, क्योंकि वे भिन्न पाए नहीं जाते हैं। अर्थात वस्तुओं में संग्रहण से अभेद विवक्षा होने पर एकत्व और व्यवहार में से भेद विवक्षा होने पर अनेकत्व का कथन किया जाता है। सावधान जानने वाले जानते पाठ नंबर 87 आणि सूत्र नंबर 17 87 पेज नंबर सूत्र नंबर 17 वेदनेस्य कर्मस्य दुवे पैलीवो सादा वेदनीयम चेव असादा वेदनीयम चेव। वेदनीय कर्म की 2 ही प्रकृतियां हैं, सादा वेदनीय और असादा वेदनीय। विस्मरणशील शिष्यों को स्मरण कराने के लिए अथवा बंधने वाली प्रकृति मात्र के अंतरंग कारण को बतलाने के लिए यह सूत्र रचा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। एदासिं दोन्नं पैलीनं एकमिचैव ठानं बन्धमानस्य। इन दोनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है।
एक ही भाव में अवस्थान होता है। एक ही भाव में भाव है ना, वहाँ पर भाव चाहिए। भाव बना दो। शंका, सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों प्रकृतियों के बंध के कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामों की एक साथ प्रवृत्ति का अभाव है। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों का एक स्थान है। यह बात घटित नहीं होती है, किंतु दोनों प्रकृतियों के दो स्थान कहना चाहिए। समाधान, यदि बंध के कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामों के दो भेदों के कारण वेदनीय कर्म की मूल प्रकृति के सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो स्थान होते हो तो भले ही हो वे, क्योंकि दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है तथा मूल प्रकृति से व्यतिरिक्त वेदनीय कर्म अन्य उत्तर प्रकृतियों अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है। अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है, किंतु ग्रंथकार ने इस भेद की विवक्षा नहीं की है। हाँ। शंका, तो फिर ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है? तो फिर ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है? समाधान कहते हैं, सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है। ऐसा करने पर एक संख्या अवस्थित होने से एक ही भाव में अवस्थान है, अर्थात दोनों प्रकृतियों का एक ही बंध स्थान है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा तो वेदनीय कर्म के बंध स्थान की एकता का विरोध आएगा। ये शेष सूत्रार्थ सुगम है। एक समय में एक ही प्रकृति बंधेगी तो एक ही प्रकृति का बंध स्थान होगा। दो प्रकृति का ऐसा एक बंध स्थान ऐसा नहीं होगा। तम इच्छा दृष्टि सवा शासन सम्मादिष्टि सवा सम्मान इच्छा दृष्टि सवा असंजत सम्मादिष्टि सवा संजता संजत सवा संजत सवा। वह वेदनीय कर्म संबंधी बंधस्थान मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है। सूत्र में संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर संयोगी भगवंत तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, आगे के संयतों का नहीं, क्योंकि वहां पर अर्थात अयोगी भगवंत के इस स्थान के बंधन का अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। मोहनी के बताते हैं, मोहनीयस्स कम्मस्स दशस्थानानि 22 आये 21 आये 17 सन्नम 13 सन्नम 9 पंचन्नम चतुर्नम तिन्नम गन्नम 21 ठानम चेति। मोहनीय कर्म के दश बंध स्थान है, तो लेने लगे। यहाँ पर लिखे है 22 प्राकृतिक, 21 प्राकृतिक, 17 प्राकृतिक, 13 प्राकृतिक, 9 प्राकृतिक, 5 प्राकृतिक, 4 प्राकृतिक, 3 प्राकृतिक, 2 प्राकृतिक और 1 प्राकृतिक बंध स्थान है। यह द्रव्यार्थिक न्यायाश्रित सूत्र है, क्योंकि वह अपने अंतर्निहित समस्त अर्थों के बीज पद स्वरूप है। एक बार इसके डिवीजन करो तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। पहला मोहनी का बंध स्थान कौन सा है? 22 का। तो पहले गुणस्थान में 22 प्रकृति का बंध होता है। 28 प्रकृतियां हैं, उसमें हास्य 3 वेद में से किसी एक ही वेद का बंध होगा तो 2 वेद कम हो गए। हास्य रद्य शोक आरती में से 2 का ही बंध होगा तो 2 कम हो गए, 4 कम हो गए। और समय प्रकृतियां समय मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है तो 2 कम हो गए, तो 6 तो बंध हो गए 26 है, उसमें से 4 कम करना तो कितने हो गए? 22 प्रकृति। फिर दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है तो एक मिथ्यात्व प्रकृति कम हो गई,
तो कितनी प्रकृतियां बंधेगी? 21। 22 में से एक कम करो तो मिथ्यात्व कम हो गया, तो 21 प्रकृति दूसरा बंध स्थान है। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कषाय के भी बंधन का होगा। ये 19 जो है ये 19 प्लस ये 3 ध्रुवबंधी प्लस तेज करू नका म्हटलं असं झालं, ठीक आहे. म्हणून त्याचा वेगळं वेगळं ठेवू नका म्हटलं, ते एकच ठीक आहे सगळे. फिर तीसरे गुण स्थान में 17 प्रकृति 21 में से 4 कम हो गई, तो कितनी बची? 17 प्रकृति. अनंतानुबंधी 4 कम करना तो 17 प्रकृति का बंध होगा. फिर तीसरे में तीसरे में कोई गई नहीं, इसलिए चौथे में भी उतनी प्रकृतियों का बंध होगा. फिर 5वें गुण स्थान में और अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय की, मतलब चौथे में विच्छित्ति हुई तो 5वें गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा, तो और 4 कम हो गए. तो 17 में से 4 कम हो गए, 13 रह गए, बाकी सब ऐसे ही लगा 4 कषाय कम करना. फिर 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति हुई तो 6वें गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा, तो 13 में से 4 कम हुए तो कितने रहे? 9. अब 6 में आरतिशों का अभाव हो गया, फिर भी रहस्य रति का बंध होता है ना, इसलिए 9 ही रहेंगे. 7वें में भी 9 ही प्रकृतियों का बंध होगा, 8वें में भी 9 प्रकृति का बंध होगा. फिर 9वें गुण स्थान में 8वें गुण स्थान में हास्य रति भयजुगुप्सा की बंध विच्छित्ति हुई 4 प्रकृति की, तो वहाँ कितने रहे? 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियां रही, 4 कम हो गई ना. हास्य रति और भयजुगुप्सा की बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 8वें गुण स्थान के अंतर्गत. तो 9 में से 4 गए तो कितने रहे? 5. 5 माने कौन सी? 1 वेद, पुरुष वेद और 4 संतुलन कषाय. फिर 9वें में 5 भाग से एक की बंध विच्छित्ति होती है. पहले वेद की हो गई तो 4 रही प्रकृतियां, 4 कषाय. फिर क्रोध की बंध विच्छित्ति हो गई तो 3 रही. फिर मान की विच्छित्ति हुई तो 2 रही, और माया की विच्छित्ति हो गई तो 1 संतुलन कषाय रही. तो इस प्रकार 9वें गुण स्थान में पहले 5 का बंध होगा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का. ऐसे 9वें गुण स्थान में 5 बंध स्थान आएंगे. 10वें में कोई बंध होता नहीं है. इस प्रकार मोहिनी के कुल 10 बंध स्थान है, उसी का यहाँ विवरण करेंगे. तत्त इमं 22 खाणमिच्छत्तं 16 कषाया इति वेद पुरिस वेद 9 वेद 3 वेदानमेकदरं हस्सरदि अरदि सोग 2 जुगलानमेकदरं भेदुपुंछा एदासिं 22 पैडिनं एकमी चेवठानं बंधमानस्स. मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंध स्थानों में से मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों वेदों में से कोई एक वेद, हास्य और रति तथा रति और शोक, इन दोनों युगलों में से एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन 22 प्रकृतियों का एक बंध स्थान होता है. इन 22 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है. मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, ये 17 ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, क्योंकि उदय के समान बंध की अपेक्षा परस्पर में उनका कोई विरोध नहीं है, इसलिए इनके साथ में एकतर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों वेदों का तथा हास्य रति और शोक, इन दोनों युगलों का उधर समान बंध के साथ भी विरोध है. यह बात बतलाने के लिए इनके साथ में एकतर शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु भय और जुगुप्सा, इन दोनों प्रकृतियों के साथ में एकतर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बंध के प्रति उनका परस्पर में कोई विरोध नहीं है. इन 22 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है. शंका, उक्त प्रकृतियों का किस एक भाव में अवस्थान है? समाधान, 22 प्रकृतिगत एक भाव में अवस्थान है. शंका, एकच पाहिजे प्रकृति शब्द, दोनों में से एक
हास्य रति का होगा या आरति शोक का होगा? शंका, एक ही वस्तु में आधार और आधेय भाव कैसे बन सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि संख्यान से संख्येय कथनचित पृथक्भूत होता है। 22 प्रकृति और प्रकृति के एक भाव में ऐसा कहना ना, इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। और एक ही प्रकार में अनेक भी होते ना, अब जैसे नाम कर्म में होंगे 25 के अनेक प्रकार होंगे, एक ही भाव नहीं, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से भंग होते हैं, इसलिए उसके आधार बना होने में कोई विरोध नहीं है। सूत्र संख्या से संख्येय, मतलब जिसकी संख्या करने योग्य है वो संख्येय हो गया, और संख्या तो कर्म जो है वो संख्येय हो गए, और 22 प्रकृति संख्या हो गया। सूत्र तब मिथ्यादित्य वह 22 प्रकृति प्रथम बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के होता है, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्या दृष्टि जीव के सिवाय अन्यत्र बंध नहीं होता है, और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं होता है तथा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रचंड दोष प्राप्त होगा। इसलिए यही सिद्ध होता है कि इस 22 प्रकृति का प्रथम बंध स्थान का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव ही है। यहाँ पर बंध संबंधी भंग या भेद 6 होते हैं विशेषार्थ। यहाँ पर बदल होंगे ना 3 वेद और हास्य युग, हास्य रति और आरति शोक, इसका बदल के लेंगे तो 3 गुणित 2 मतलब 6 भंग हो गए। पुरुष वेद के साथ हास्य रति शोक आरती, फिर स्त्री वेद के साथ हास्य रति शोक आरती, इस प्रकार कितने भंग हो जाएंगे? 6 भंग। यहाँ पर जो 22 प्रकृति बंध स्थान के 6 भंग बताए हैं वे इस प्रकार होते हैं। उक्त 22 प्रकृतियों में मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा ये 19 प्रकृतियां ध्रुवबंधी है, अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान में इनका बंध निरंतर होता ही रहता है। शेष तीनों वे जुगुप्सा उदय निरंतर नहीं है, लेकिन बंध इसका निरंतर है, उदय कभी कभी होता है। शेष तीनों वे और हास्य रति तथा अरति शोक ये दोनों युगल अध्रुवबंधी और सप्रतिपक्षी है, अर्थात एक साथ एक जीव में तीनों वेदों में से किसी एक ही वेद का और दोनों युगलों में से किसी एक युगल का बंध होता है। अतएव नाना जीवों की अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगलों के विकल्प से परस्पर गुना करने पर 3 गुना 2 बराबर 6 भंग हो जाते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। मिथ्यात्व प्लस 1 मिथ्यात्व प्लस 16 कषाय प्लस पुरुष वेद प्लस 2 हास्य रति प्लस 2 भय जुगुप्सा इक्वल टू 22। वही वेद पर लड़ करके फिर आरती शोक बना करके 1 मिथ्यात्व 16 कषाय स्त्री वेद हास्य रति भय जुगुप्सा। जिस प्रकार यहाँ पर उक्त 6 भंगों की उत्पत्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः उच्चारण क्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहाँ जहाँ भंगों का उल्लेख आया है वहाँ पर भी भंगों का यही क्रम जानना चाहिए। तत्थम इमम तत्थम होते कधी तत्थ इमम एक विसाय ठाणम मिच्छत्तम नवसय वेदम वच्च। अब दूसरा बंध स्थान है मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंध स्थानों में प्रथम बंध स्थान की 22 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व वेद को छोड़कर यह 21 प्रकृति का बंध स्थान होता है। द्वितीय बंध स्थान होता है। द्वितीय बंध स्थान होता है। अब 2 प्रकृतियां कम की तो भी मिथ्यात्व ही एक कम हुआ, नपुंसक वेद के बदले में वहां स्त्री वेद और पुरुष वेद है, इसलिए एक ही प्रकृति कम हुई। शंका, यहाँ सूत्र में और नपुंसक वेद को
इस प्रकार च शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा समुच्चयार्थ के जानने का और कोई उपाय नहीं है। समाधान नहीं, क्योंकि च शब्द के बिना भी समुच्चय अर्थ का ज्ञान हो जाता है। व्यतिरेक रूप पर्यायार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए यह सूत्र कहकर अब विधि रूप द्रव्यार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। 16 कसाया इति वेद पुरुष वेदो दोन्नम वेदानम एकदरम हस्रदि अरदि सोग दोन्नम जुगलानम एकदरम भय दुगुंचा एदासिन एकविसाय पैडीनम एकम्मी चेव ठानम बंधमानस। अनुसांबंधी आदि 16 कषाय स्त्री वेद और पुरुष वेद इन दोनों वेदों में से कोई एक वेद, हास्यरति और हरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन 21 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। 21 यह संबंध में षष्ठी विभक्ति है। इन प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान है। ऐसा कहने पर 21 प्रकृति का बंध स्थान में अवस्थान होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, अथवा 21 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में अवस्थान होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर उक्त दोनों वेद और हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से 2 गुना 2 4 भंग होते हैं। एक वेद कम होने से 2 भंग कम हो गए, 4 2 वेद और 2 युगल। तम शासन सम्मानित यह बंधस्थान के स्वामी कौन है? सासाधन सम्यक दृष्टि। वह 21 प्रकृति का द्वितीय बंधस्थान सासाधन सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से आगे अनुतानबंधी चतुष्क और स्त्री वेद का बंध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि आगे के गुणस्थानों में अनुतानबंधी कषायों के उदय का अभाव है, तथा कारण के बिना कार्य संभव नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर विरोध आता है। तत्तयिमं सत्तरसनं ठाणं अनंतानबंधी कोहमान मायारोग इति वेदम वज्ज। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंध स्थानों में द्वितीय बंध स्थान की 21 प्रकृतियों में से अंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्री वेद को छोड़कर यह 17 प्रकृति का तृतीय बंध स्थान होता है। पूर्व सूत्रोक्त 21 प्रकृतियों में से अंतानुबंधी चतुष्क के निकाल देने पर 17 प्रकृतियां होती है। यह सूत्र व्यतिरेक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए कहा गया है। वे 17 प्रकृतियां कौन सी है, ऐसा पूछने पर मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्र जो निषेध किया उसको पदार्थिक नहीं कहा, जो विधि कही उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहा। उल्टा हुआ ना, पहले पदार्थिक नहीं से करता है, फिर द्रव्यार्थिक नहीं से, तो वहाँ ऊपर निषेध किया ना, इसको छोड़कर ऐसा कहा, इसलिए उसको पदार्थिक नहीं कहा, व्यतिरेक का। और यह विधि बता रहे इसलिए उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहा। 12 कसाय पुरुष वेदो हस्रदि अरदि सोगदोन्नम जुगलानम एकदरम भेदो गुंचा एदासी 17 पैडीनम एकम चेव ठानम बंधमानस। अप्रत्यक्षानावर्णीय आदि 12 कषाय 17 प्रकृति कौन सी वो बता रहे हैं। अप्रत्यक्षानावर्णीय आदि 12 कषाय पुरुष वेद, हास्यरति और हरति शोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा इन 17 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, किसमें अवस्थान होता है? समाधान, 17 संख्या एक स्थान में अथवा इन 17 प्रकृतियों के बंध योग्य जीव के परिणाम में उनका अवस्थान होता है। यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से 2 भंग होते हैं। तम सम्मानिच्छादित्तिस्वा असंगत सम्मादित्तिस्वा। वह 17 प्रकृति का तृतीय बंधस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि
चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि वहां पर सोदय अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव है। इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि ये दोनों गुण स्थान इस 17 प्रकृतिगत बंध स्थान के स्वामित्व को प्राप्त होते हैं। तत्त इमं तेरसनं खाणं अपत्यखानावरणीय बोधमान माया लोभम वज्य। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंध स्थानों में तृतीय बंध स्थान की 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ को छोड़कर यह 13 प्रकृति का चतुर्थ बंध स्थान होता है। वज्य ऐसा करने पर वज्जीय अर्थात छोड़कर ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। पूर्वोक्त 17 प्रकृतियों में से अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क के घटा देने पर 13 प्रकृतियां होती है। वे 13 प्रकृतियां कौन सी है? इस प्रकार भक्ति से पूछने पर उस शिष्य के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र करते हैं, अथवा पहले अनुमान से जिस तरह प्रकृति का अर्थ को जाना है उसी के दृढ़ीकरण के लिए उत्तर सूत्र करते हैं। अट्टकसाया पुरिस वेदो हस्सरदि अरदिसोगदोन्नम जुगलानुमेक्कदरं भयदुगुंशा एदासिं तेरसन्नं पैडीनं एकम्मिचेवठानं बन्धमानस्य। प्रत्याख्यानावरणीय आदि 8 कषाय पुरुष वेद हास्यरति और अरतिशोक इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल भय और जुगुप्सा इन 13 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका किस एक में अवस्थान होता है? 13 संख्यांक एक स्थान में अवस्थान होता है। शंका 13 प्रकृतियों के एकत्व कैसे संभव है? समाधान 13 इस संख्या सामान्य की अपेक्षा से 13 प्रकृतियों के एकत्व संभव है, अथवा 13 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम में उक्त 13 प्रकृतियों का अवस्थान होता है। इस अपेक्षा से उनके एकत्व बन जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर हास्यादि युगलों के विकल्प से दोनों युगलों के विकल्प से 2 भंग होते हैं। यहाँ वे एक ही है, केवल हास्यरति शोकरति ये 2 बदल करके होते हैं, इससे 2 भंग हुए। तम संजदा संजदस्य उक्त 13 प्रकृति का चतुर्थ बंध स्थान संयता संयत के होता है, क्योंकि पंचम गुण स्थान से ऊपर प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपर के गुण स्थानों में प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय का अभाव है। इसलिए 13 प्रकृति का बंध स्थान का स्वामी संयता संयत ही होता है। 32 नंबर तत्थ इमं नवन्नं ठाणं पच्चखानावरणीय गोहमान माया लोभम वज्य। मोहनीय कर्म के उक्त 10 बंध स्थानों में चतुर्थ बंध स्थान की 13 प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ कषाय को छोड़ने पर यह 9 प्रकृति का पंचम बंध स्थान होता है। पूर्वोक्त 13 प्रकृतियों में से प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चतुष्क के घटाने पर 9 प्रकृतियां होती है। व्यतिरेक मुख से 9 प्रकृति का बंध स्थान को निरूपण करके अन्वय और व्यतिरेक से वस्तु का निर्णय होता है। इस न्याय के अनुसार अन्वय मुख से उसी स्थान को निरूपण करने के लिए उत्तर सूत्र करते हैं। चतु संचलना 31व्या मध्ये अप्रत्याख्यान लिहायचं कुठं 21 नंबर 21 हां प्रत्याख्यानावर 13 प्रकृतीच आहे ना, प्रत्याख्यानावर बरोबर आहे की वरच्या ह्यामध्ये म्हणते काय 31 मध्ये 31 सूत्रामध्ये ना हो पंचम स्थान से ऊपर प्रत्याख्यानावर कषाय चतुष्क का बंध नहीं होता है। और इसका भी कारण है कि
का भाव है, इसलिए 13 प्रकृति बंधस्थान का स्वामी संहिता हां ठीक आहे. कारण सांगितलं 13 प्रकृतीचा स्वामी संहिताच का असं. बस. नाही वाचत सूत्र वाचत. चतुसंचरणा पुरीसे वेदो हस्तरदी अरदी सोग दोन्नम जुगलानम एकतरम वैरुंचा एदासिम नवन्नम पैडीनम एकमिचेव ठाणम बंद मानस. चारों संतुलन कशा पुरुष वेद आसरती और अरतिशो इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल भय और जुगुप्सा इन 9 प्रकृतियों के बंधस करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है. इस सूत्र का अर्थ सुगम है. यहाँ पर हास्यादि दोनों युगलों के विकल्प से 2 भंग होते हैं. तम संजगस्य वह 9 प्रकृति पंचम बंधस्थान संयत के होता है. संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर प्रमत्त संयत से लेकर अपूर्व करण गुणस्थान तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर 9 कषायों का बंधन नहीं होता है. इसलिए वहाँ पर 9 प्रकृति रूप बंधस्थान का होना संभव नहीं है. तत्त इमं पंचन्नम ठाणम हस्सरदि अरदि सोग भेदगुंचम वज्ज. मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंधस्थानों में पंचम स्थान की 9 प्रकृतियों में से हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा को छोड़कर यह 5 प्रकृति का छठा बंधस्थान है. इन पूर्वोक्त 9 प्रकृतियों में से इन हास्यादि 4 प्रकृतियों को कम कर देने पर अवशेष 5 प्रकृतियां शेष रहती है. यद्यपि प्रेक्षापूर्वकारी अर्थात बुद्धि प्रधान शिष्यों के द्वारा अर्थापत्ति से शेष 5 प्रकृतियां जान ली गई है, तथा तो भी शब्द न्यायानुसारी शिष्यों के अनुग्रह के लिए आचार्य उत्तर सूत्र करते हैं. अर्थापत्ति से ये नहीं 2 का छोड़कर बंद करते हैं हम लोग. अर्थापत्ति से 5 4 छोड़कर चतुसंचरणम पुरिस वेदो एदासिम पंचन्नम पैडीनम एकम्यचेव ठाणम बंधमानस. क्रोध आदि चारों संतुलन कषाय और पुरुष वेद इन 5 प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है. उस एक ही भाव में इस पद का अर्थ 5 प्रकृति रूप संख्यों में अथवा 5 संख्या में अथवा 5 प्रकृतियों के बंधयोग्य परिणाम में ऐसा लेना चाहिए. शेष सूत्रार्थ सुगम है. तम संजगस्य वह 5 प्रकृति का छठा बंधस्थान संयत के होता है, क्योंकि संयत के सिवाय अन्यत्र इस 5 प्रकृति का रूप बंधस्थान का अभाव है. विशेषार्थ यहाँ पर यद्यपि संयत सामान्य को ही इस बंधस्थान का स्वामी बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयत से ही है. तथा यही बात आगे कहे जाने वाले 4, 2, 3, 2 और 1 प्रकृति कर बंधस्थानों के स्वामित्व में भी जानना चाहिए. तथा इमं चतुर्णम ठाणम पुरिस वेदम वज्ज. मोहनीय कर्म संबंधी उक्त 10 बंधस्थानों में छठे बंधस्थान की 5 प्रकृतियों में से 5 पुरुष वेद को छोड़कर यह 4 प्रकृति का 7वां बंधस्थान होता है. पूर्व सूत्रोक्त 5 प्रकृतियों में से पुरुष वेद के घटा देने पर अवशेष 4 प्रकृतियां रहती है. यद्यपि उन 4 प्रकृतियों के नाम अर्थापत्ति से प्रमाणानुसारी के द्वारा जान लिए गए हैं, तथापि शब्दानुसारी शिष्यों के अनुग्रहार्थ आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं. चतुसंचरणम एदासिम चतुर्णम पैडीनम एकम्यचेव ठाणम बंधमानस.
मानस। क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन चारों प्रकृतियों के बंद करने वाले जीवों का एक ही भाव में अवस्थान है। यह सूत्र सुलभ है। तम संजदस्य, वह चार प्रकृति सातवां बंध स्थान संयम के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। तत् इमं तिन्नं ठाणं बोध संजननं वच्च। मोहनीय कर्म संबंधी, एक अस्तेच मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में सप्तम बंध स्थान की चार प्रकृतियों में क्रोध संज्वलन के छोड़कर यह तीन प्रकृति क्रोध संजलन को पहचान, क्रोध संजलन को छोड़कर यह तीन प्रकृतिक आठवां बंध स्थान होता है। चारों संजुलन प्रकृतियों में से क्रोध संजुलन के हटा देने पर अवशेष तीन प्रकृतियां रह जाती है। शेष सूत्रार्थ सुलभ है। मान संचलनम, माया संचलनम, लोभ संचलनम एदासी तिन्नं पैडेनम एकमिचैव ठाणं बद्धमानस्य। मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन तीनों प्रकृतियों को बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। यह सूत्र सुगम है। तम संजदस्य, वह तीन प्रकृतिक अष्टम बंध स्थान संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। तत् इमं दोन्नं ठाणं मान संचलनं वच्च। माया संचलनं, लोभ संचलनं एदासीं दोन्नं पैडेनम एकमिचैव ठाणं बद्धमानस्य। तम संजदस्य, तत् इमं इक्कीसे ठाणं माया संचलनं वच्च। लोभ संचलनं एदिसे इक्कीसे पैडिये एकमिचैव ठाणं बद्धमानस्य। तम संजदस्य। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में अष्टम बंध स्थान की तीन प्रकृतियों में से मान संज्वलन को छोड़कर यह दो प्रकृति का नौवां बंध स्थान होता है। माया संज्वलन और लोभ संज्वलन, इन दोनों प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। वह दो प्रकृति रूप नवम बंध स्थान संयत के होता है। मोहनीय कर्म संबंधी उक्त दश बंध स्थानों में नवम बंध स्थान की दो प्रकृतियों में से माया संचलन को छोड़कर यह एक प्रकृति दशवां बंध स्थान होता है। लोभ संचलन इस एक प्रकृति के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। वह एक प्रकृति का दशवां बंध स्थान संयत के होता है। ये सूत्र सुलभ है। अब आयु कर्म के बंध स्थान आउवस्य कमस्य चत्तारी पैडियो। आयु कर्म की चार प्रकृतियां होती है। यह सूत्र संग्रहने वाले जीवों का अनुग्रहकारी सूत्र है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले समस्त अर्थ को अवगाहन करके अर्थात अपने अंतर्गत करके अवस्थित है। निरावम, दीर्घावम, मनसावम, देवावम चेति। नारकायु, तिर्यकायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयु कर्म की चार प्रकृतियां है। यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि वह विस्मरणशील शिष्यों के स्मरणार्थ बनाया गया है। जम तम निरयावम कम्मम बद्धमानस। आयु कर्म की चार प्रकृतियों में जो नारकायु कर्म है उसके बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इस सूत्र में इस सूत्र में एक में ही अवस्थान होता है। इस वाक्य का अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा इस सूत्र के निष्क्रियता की आपत्ति प्राप्त होती है। शंका, नारकायु के बंध करने वाले जीव का कहाँ पर अवस्थान होता है? समाधान, एक संख्या में अथवा नारकायु के बंध योग्य परिणामों में उसका अवस्थान होता है। शंका, यहाँ पर वेदनीय कर्म के समान एक में ही अवस्थान होता है, इतना वाक्य आचार्य ने सूत्र में किस लिए नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि संख्या की अपेक्षा चारों आयु कर्म की प्रकृतियों का एक में ही अवस्थान होता है, किंतु परिणाम की अपेक्षा आयु कर्म के चार स्थान होते हैं।
यह बतलाने के लिए सूत्र में उक्त प्रकार का वाक्य आचार्य ने नहीं कहा। एक समय में एक ही आयु का बंध होगा ना, लेकिन एक प्रकृति की स्थान है वहां पर आयु कर्म का, लेकिन वो एक प्रकृति बंध स्थान 4 प्रकार के अलग अलग भावों से बनते हैं ना, इसलिए परिणाम की अपेक्षा आयु कर्म के 4 स्थान होते हैं। नरकायु के बंध का कारण तो परिणाम अलग, तिरंजय का अलग, ऐसे परिणाम की अपेक्षा 4 स्थान होते हैं। तम इच्छादिति वह बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के होता है। नरकायु केवल पहले गुण स्थान में बनती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही उसके स्वामी है। वह अर्थात नरकायु के बंध वाला एक प्रकृति का बंध स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना नरकायु का बंध नहीं होता है। जम तम तिरिखावम कम्मम बंधमानस, जो तिर्यगायु कर्म है उसका बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इस सूत्र का अर्थ भी पूर्व सूत्र के समान करना चाहिए। तम इच्छादितिस्वा शासन सम्मादितिस्वा, तिरंजय का बंध दूसरे गुण स्थान तक है। वह तिर्यगायु का बंध रूप एक प्रकृति का स्थान मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि के होता है। वह बंध स्थान इन सूत्रोक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है, क्योंकि इन दोनों गुण स्थानों में तिर्यगायु के बांधने योग्य परिणाम पाए जाते हैं। जम तम मनुष्यावम कम्मम बंधमानस, जो मनुष्यायु कर्म है उसका बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। यह सूत्र सुलभ है। तम इच्छादितिस्वा शासन सम्मादितिस्वा असंजत सम्मादितिस्वा, चौथे गुण स्थान तक मनुष्य का बंध होता है, इसलिए उसके स्वामी 3 बताए। वह मनुष्यायु के बंध रूप एक प्रकृति का स्थान मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि के होता है, क्योंकि संयता संयत आदि ऊपर के गुण स्थान में मनुष्यायु के बांधने योग्य परिणामों का अभाव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों ही आयु कर्म बंध स्वरूप से नहीं है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि उस गुण स्थान में एक भी आयु कर्म के बंध का स्वामित्व नहीं बतलाया गया है। तीसरा गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। जम तम देवावम कम्मम बंधमानस, जो देवायु कर्म है उसे बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है। यह सूत्र सुगम है। तम इच्छादितिस्वा शासन सम्मादितिस्वा असंजत सम्मादितिस्वा संजता संजतस्वा संजतस्वा, वह देवायु का सातवें गुण स्थान तक बंध होता है ना, इसलिए संयत भी उसके बंध के स्वामी है। वह देवायु का बंध रूप एक प्रकृति का स्थान मिथ्या दृष्टि साधारण सम्यक दृष्टि असंयत दृष्टि सम्यक दृष्टि संयत असंयत और संयत के होता है। यह सूत्र भी सुगम है। होने के बंध स्थान हो गए, अब नाम कर्म के बंध स्थान बताते हैं। नामस्य कर्मस्य 8 स्थानानि, 31 30 29 28 26 29 23 21 ठाणम चेदी। नाम कर्म के 8 बंध स्थान है, क्योंकि एकदम वरच्या बाजूला लिहिलेलं आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 असं लिहिलेलं आहे। प्रकृती 23 25 26 28 29 30 31 आणि 1। 23 प्रकृति का जो बंध स्थान है वह जब एकेंद्रिय का बंध करता है जीव, कोई भी मनुष्य तिर्यंच एकेंद्रिय का बंध करता है ना, तो उसके साथ में नाम कर्म की जो प्रकृतियां बनती है वो एक में ली है वहाँ, गति नियम से तिर्यंच गति का बंध होगा उसमें। तो इधर से यहाँ पर 21 से चालू किया, लेकिन नाम कर्म के अपन इधर 23 से लेते हैं तो पहले 23 प्रकृति स्थान कहते हैं,
तो उसमें एकेंद्रिय का बंध करने वाला जो जीव है वह 23 प्रकृति का बंध करता है। उसमें गति आएगी, जाति, एकेंद्रिय जाति, उसमें लिखा है क्या? एकेंद्रिय पर्याप्त होतं. नहीं, वर कसं सगळं. तो उसके साथ जो जो बंधेगी वो प्रकृति सब यहाँ पे आएंगे सब नाम इसमें. ते ध्रुव प्रकृती हे असं दिलंय. अपने जो नाम कर्म के भेद है ना क्रम से, गति, जाति, शरीर, तो गति एक तिरंजे गति बंधेगी एकेंद्रिय के साथ जब भी बंध होगा तो गति, जाति एकेंद्रिय जाति का बंध होगा, शरीर औदारिक शरीर का बंध होगा और तेजस का बंध ध्रुव प्रकृति है. मतलब 3 शरीर का तो बंध हमेशा होता ही है. तो 3 शरीर हो गए तो 5 प्रकृति हो गई. शरीर के बाद क्या आता है? बंधन, संघात. वो बंध योग्य नहीं है इसलिए बंध में उसको गिनते नहीं है. तो संघात, संस्थान एकेंद्र के साथ नियम से कौन सा बंधेगा? कुंडक संस्थान ही बंधेगा, कुंडक संस्थान. फिर संवनन एकेंद्र के साथ बंध होता नहीं है क्योंकि एकेंद्र में संवनन नहीं होता है. जब भी एकेंद्र का बंध करेंगे तो एकेंद्र में उदय आने की जो प्रकृतियां है उन्हीं का उसके साथ में बंध होगा. इसलिए वह नहीं होगा, संवनन का बंध नहीं होगा. फिर उसके अंगोपांग, औदारिक शरीर एकेंद्र के लेकिन अंगोपांग नहीं होते ना, एकेंद्र के भी अंगोपांग नहीं है. अंगोपांग नाम कर्म का भी बंध नहीं होगा उसके साथ में. फिर कौन से आएंगे? अनुपूर्वी, तिरंजे का अनुपूर्वी का बंध होगा. और त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक हे होणारच नाही त्याच्यामध्ये. स्थावर का बंध होगा उसके साथ में, मतलब बादल नहीं, त्रस नहीं, तो स्थावर का बंध होगा जो 10 युगल है. और उसमें जो ध्रुव बंधे अगुर, लघु, उपघात, निर्माण, ये ध्रुव प्रकृति है उसका बंध होगा उसके साथ में. अगुर, लघु, उपघात, निर्माण और वर्ण चतुष्क और तेजस शरीर, कर्म शरीर, पहले 2 शरीर बताया था. तो ये 9 ध्रुव बंधी प्रकृति है, इसका तो बंध नियम से होगा है. और ध्रुव बंधी 9 में फिर गति 1 मिलाई, जाति 1 मिलाई, शरीर 1 मिलाया तो 12 हो गई. अब उसमें कौन कौन से आएगी? इसमें युगल 10 युगल है ना, त्रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेश, कीर्ति. इसमें से अल्टरनेट एक का बंध होगा तो एकेंद्र के साथ में स्थावर का होगा. बादल सूक्ष्म में से कोई भी हो सकता है लेकिन अपर्याप्त, यहाँ एक 23 प्रकृति जो स्थान है वो अपर्याप्त के एकेंद्र अपर्याप्त युक्त है इसलिए अपर्याप्त का बंध लेंगे. प्रत्येक या साधारण किसी में से भी बंद हो सकता है. स्थिर की जगह किसका होगा? अस्थिर का ही होगा, अशुभ का ही होगा, दुर्भग का ही होगा क्योंकि अपर्याप्त के साथ में सब अशुभी बनती है. दुर्भग ये होगा, अनादेय होगा, ऐश कीर्ति, मतलब ऐश कीर्ति. तो ये जो 10 युगल है उसमें से 9 युगल लिए यहाँ पर. स्वर नहीं होगा इसमें. 10 में स्वर युगल है ना, तो स्वर का बंध एकेंद्र के साथ में होता नहीं है. तो 9 ध्रुव प्रकृति अभी 3 की नाई थी तो 12 हो गए और ये 9 तो कितने हो गए? 21. अभी तिरंजे पूर्वी और सुंदर संस्था, इस प्रकार 23 हो गई प्रकृतियां. समझे? 9 ध्रुव प्रकृति. ध्रुव प्रकृति में क्या लेना? तेजस, कर्मन, अगुर, लघु, उपघात, परघात नहीं, उपघात, निर्माण और वर्ग चतुष्क, ये 9
के साथ शुभाशुभ का ही बंध होता है। तो इस प्रकार 23 प्रकृतियों का बंध होता है। तो एक इसको होगा मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच को ही होगा, एक देव को भी नहीं होगा और नारकी को भी नहीं होगा। फिर इस 23 में से अपर्याप्त कम करना है, क्योंकि एक केंद्रीय अपर्याप्त युक्त बंध था 23 का, और 25 प्रकृति में अपर्याप्त कम करेंगे तो कितने हो गए 22, और 3 मिलाएंगे उसमें, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो उसके साथ भी उच्छ्वास का परघात का भी बंध होता है। अपर्याप्त के साथ में उच्छ्वास और परघात का बंध नहीं होता है, इसलिए उच्छ्वास और परघात मिलाएंगे तो कितने हो गए इसमें 25 हो गए, 23 में से 25 हो गए। अब इसमें और भी प्रकार है, द्विंद्रिय का बंध करता है त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असौती पंचेंद्रिय का अपर्याप्त बंध करता है तो भी 25 ही प्रकृतियां होती है, क्योंकि उसमें कैसे करेंगे 23 में से 2 कम करेंगे, स्थावर 1 कम करेंगे, अपर्याप्त तो रखेंगे क्योंकि अपर्याप्त है इसलिए जाति मध्ये, तो उसमें एक केंद्र की जगह द्विंद्रिय जाति रखेंगे, संवनन उसमें ऐड होगा, क्योंकि द्विंद्रिय से संवनन प्रारंभ होता है, अंगोपांग भी प्रारंभ होता है, इसलिए अंगोपांग 1 बढ़ेगा और संवनन 1 बढ़ेगा, और बाकी तो 23 तो रहेगी। 23 में स्थावर है ऊपर की जो 23 है ना उसमें से मैं बता रही हूँ, ऊपर की जो 23 है उसमें एक केंद्र की जगह द्विंद्रिय आएगा और संवनन और अंगोपांग 2 खाली जोड़ेंगे तो कितने हो गए 25 प्रकृतियां। स्थावर के बदले में त्रस होगा और एक केंद्र के बदले में द्विंद्रिय होगा और संवनन और अंगोपांग 2 उसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए 25 प्रकृति हो गए। और फिर उसके भी प्रकार होंगे, द्विंद्रिय की जगह त्रिंद्रिय रखेंगे, त्रिंद्रिय की जगह चतुरेंद्रिय रखेंगे, चतुरेंद्रिय की जगह पंचेंद्रिय रखेंगे, और गति में मनुष्य अपर्याप्त का भी बंध कोई करता है जीव, तब उस समय 25 प्रकृति का ही बंध होता है। इसलिए वहां क्या करेंगे तिर्यंच गत्यानुपूर्वी निकाल करके मनुष्य गत्यानुपूर्वी उसमें मिलाएंगे। तो 25 प्रकृति ऐसे 6 प्रकार हो गए 25 प्रकृति के। 5 एक केंद्रीय पर्याप्त का एक बंध स्थान है, बाकी 5 जो है अपर्याप्त युक्त है। फिर 26 में क्या होगा, जो एक केंद्रीय पर्याप्त युक्त अपन 25 का किया था उसमें केवल एक आतप या उद्योग जोड़ेंगे, एक केंद्र के साथ आतप जोड़ेंगे और उद्यत भी जोड़ेंगे, तो 2 स्थान हो गए। 26 प्रकृति 25 में एक केवल आतप या उद्योग जोड़ेंगे तो 26 प्रकृति स्थान होगा, या तो आतप का बंध होगा या उद्योग का होगा, दोनों में से एक का होगा। फिर 26 हो गया, फिर 28 प्रकृतिक बंध स्थान है। 28 में क्या है, नरगति और देवगति युक्त, माने कोई जीव नरगति का बंध कर रहा है या देवगति का बंध कर रहा है तब 28 प्रकृतियां बंधेगी नाम सर्व की। तो उसमें तो 9 ध्रुव प्रकृति है जो बताई हुई है, और 10 जो है 10 युगल, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर अस्थिर में से एक, शुभाशुभ में से एक, सुभग सुस्वर आदय यश यश कीर्ति, और फिर उसमें ये सब मिलेगी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगी। बाकी ध्रुव प्रकृति में अगुर लघु उपघात उसमें आ गए पहला विचार, तो इसमें ये 28 प्रकृतियां हो गई। नरगति युद्ध बंध होगा तो सवाशुभ प्रकृतियां लेना, देवगति युद्ध बंध करता है तो शुभ प्रकृति, केवल स्थिर युगल और शुभ युगल इन एक दोनों का बंध देव ही करते हैं, मतलब स्थिर अस्थिर में से एक और शुभाशुभ में से एक, या शुभ प्रकृतियां देव को भी बंधती है। 10 युगल घ्यायचे, 10 युगल में से एक बंधेगी, और नरगति में यही लेना, केवल सवाशुभ लेना, और नरगति नरगत्यानुपूर्वी लेना। संवनन घेतलंच नाही केलं ते दुसऱ्या प्रकृती सगळ्या होत्या ना, वहां द्विंद्रिय आदि के साथ संवनन था, लेकिन देव और नर के साथ संवनन का बंध नहीं होता है, क्योंकि देव और नर के उनके वैक्रिक शरीर में संवनन नहीं होता है, इसलिए संवनन का बंध वहां नहीं है।
और संस्थान में देव में समुचित रूप से संस्थान ही बंध होता है देव की गति के साथ में, और नरक गति के साथ में मुंडक संस्थान का ही बंध होता है। फिर 29 प्रकृति में क्या करेंगे, द्विंद्रिय पर्याप्त युक्त, अपर्याप्त के थे ना, वो सब पर्याप्त युक्त रहेंगे। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असौदी मनुष्य पर्याप्त युक्त बंध होगा। ये 5 प्रकार होंगे उसमें, और उसमें सब जो जाति है वो जाति रखना, और बाकी सब ऐसा ही मतलब गति बदलेगी, तिरंची गति होगी, गति तिरंची गति होना। हाँ, और उसमें छठा जो प्रकार है देवगति 28 का बंधन था, उसमें एक तीर्थंकर प्रकृति जोड़ दो। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं वे देवगति के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे, तो कितने प्रकृतियां हो जाएगी, 29 प्रकृतियां हो जाएगी। ये सब कर्मकांड में आया था पूरा। फिर 30 में क्या करेंगे, देव तीर्थ युद्ध किया था, तीर्थंकर निकाला, आहारक जोड़, तो देव आहारक युद्ध बंध होगा, देवगति का आहार के साथ बंध। तो देव करते ऐसा नहीं, ये बंध करने वाले मनुष्य है, तीर्थंकर प्रकृति का वगैरह बंध कर रहे वो मनुष्य है, लेकिन देवगति का बंध कर रहे तो वहाँ इतनी प्रकृतियों का बंध होगा। तो 30 प्रकृति में देव आहार युद्ध तो होगा, और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के जो 29 प्रकृति बंध स्थान बताया, उसमें उसके साथ में उद्योग जोड़ेंगे, तो कितनी प्रकृतियां हो गई, 30 प्रकृति। मतलब 29 के जो स्थान 4 है, मनुष्य के साथ उद्योग का बंध नहीं होता है, इसलिए 4 के साथ में उद्योग जोड़ेंगे तो वो 4 स्थान होंगे, और मनुष्य के साथ तीर्थंकर जोड़ेंगे। देव जो है या नारकी जीव है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, तो मनुष्य गति के साथ में करेंगे, तो मनुष्य तीर्थ युद्ध ऐसा एक 5वां स्थान बनेगा। और देव आहारक युद्ध बताया था, 28 प्रकृति में आहारक द्विज जोड़ना, तो कितनी प्रकृतियां हो गई, 30 प्रकृतियां। और देव आहार तीर्थ युक्त करेंगे तो 31 प्रकृतियां हो जाएगी। 28 में आहार जोड़ो, 2 जोड़ो और तीर्थंकर जोड़ो, तो कितनी प्रकृति हो गई, 31 प्रकृति हो गई। हाँ, इसका बंध सब समय दृष्टि करेंगे। और एक केवल 10वें गुण 9वें और 10वें गुण स्थान में ईश कीर्ति का बंध होता है, वो नाम कर्म की एक ही प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि 8वें गुण स्थान में 30 प्रकृति की बंध विच्छित्ति हो जाती है। इस प्रकार नाम कर्म के 8 बंध स्थान बताए, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 वो भी बताएंगे एकदम से। अब थोडं वाचायचं, अजून 15 मिनिटं वाचायचं, 9:15 पर्यंत। नाम कर्म के बंध स्थान 8 बंध स्थान है। वाचनाचं नाम असतं तो वाचलं काय? वाचलं। नाम कर्म के 8 बंध स्थान है, 21 प्रकृतिक, 30 प्रकृतिक, 29 प्रकृतिक, 28 प्रकृतिक, 26 प्रकृतिक, 25 प्रकृतिक, 30 प्रकृतिक और 1 प्रकृतिक बंध स्थान। यह संग्रह में आश्रित सूत्र है, क्योंकि वह बीज पद स्वरूप है। शंका, आगे कहे जाने वाले सर्वार्थों का ज्ञान इस सूत्र से कैसे होता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस सूत्र के ऊपर उसके अंतर्निहित सर्वार्थ का प्ररूपण करने वाले आचार्य के व्याख्यान से उन अर्थों के जानने में कोई विरोध नहीं है। अब विशेष रुचि वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। तत्थैवं 28 ठाणं, याच्यात मागं पुढे म्हणजे वेगवेगळ्या क्रमाने दिलेले आहे। 28 स्थानं विरय गती पंचेंद्रिय जाती वेगुव्य तेजा कुमय शरीरम कुंड संतानम वेगुव्य शरीरंगोगम वन्य गंध रस भासम विरय गई पावकार कुवी अगुरलघुव ओवघाद परघाद उस्सासम अपसक्त विहाय गई तस वादर पच्चत्त पत्ते शरीर अथिर असुह दुहव दुस्सर अनादेज अजस कित्ती निबिन नाम
एदासी 28 पैडीन में कमी चेव ठाणम। इसमें गुणस्थान के अनुसार शायद देने वाले हैं कि पहले गुणस्थान में जिन जो स्थान है उसको पहले लेते हैं। पहले गुणस्थान में 28 का बंद करेगा, 26 का, 25 का, 23 का वगैरह करेगा बंद। 30 और उसका भी होगा, 29 का, कुछ प्रकार होगा। नाम कर्म के उक्त 8 बंध स्थानों में से यह 28 प्रकृति का बंध स्थान है। नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृतिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, गति के अनुसार दिया गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति, ऐसे इसके अनुसार दिया है। नरक गति संबंधी एक ही बंध स्थान है, इसका ऐसा कुंड संस्थान, वैकृतिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरक गति प्राज्ञान पूर्वी, अग्रलघु, उपघात, अर्घात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायोगति, रस, बातर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयशक्ति और निर्माण नाम इन 28 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंकर नरक गति के साथ एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुर्द्रिय जाति नाम वाली प्रकृतियां क्यों नहीं बनती है? समाधान नहीं, क्योंकि नरक गति के बंध के साथ इन द्विंद्रिय जाति आदि प्रकृतियों के बंधने के प्रवृत्ति का विरोध है। शंका एक साथ जो उदय में आने वाले हैं उन्हीं प्रकृतियों का ग्रुप में बंध होता है। किसी का भी नरक गति का बंध होगा तो उसके अनुसार ही बाकी के नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध होगा। गति तो नरक गति बंधी और जाति केंद्र जाति बंधी ऐसा नहीं होगा। म्हणून स्थान सांगितले जैसे जो वर्णन केले ते गतीला अनुसरून केले थे। नरक गति के साथ बंधने वाली प्रकृतियां, फिर तिरंज गति के साथ में बंधने वाले जो बंध स्थान है वो देंगे, फिर देव मनुष्य गति के साथ और देव गति के साथ ऐसा दिया है। समान नहीं, क्योंकि नरक गति के बंध के साथ इन द्वितीय जाति आदि प्रकृतियों के बनने की विरोध है। शंका इन प्रकृतियों के सत्व की एक साथ एक जीव में वृत्ति देखी जाती है, इसलिए बंध का विरोध नहीं होना चाहिए। सत्व में तो सब रहती है ना, बंध में विरोध नहीं होना चाहिए ऐसा कहते हैं। समाधान सत्व की अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के एक साथ रहने का विरोध भले ही न हो, क्योंकि वैसा आगम स्वीकार करता है, किंतु उन प्रकृतियों का एक साथ बंधने का विरोध है, क्योंकि उस प्रकार का उपदेश का नहीं पाया जाता है और सत्व में विरोध का अभाव इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है और सत्व में विरोध का अभाव देखकर बंध में भी उनका एक साथ अविरोध बंध हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बंध और सत्व में एकत्व का विरोध है, अर्थात बंध और सत्व ये दोनों एक वस्तु नहीं है। नरक गति नामक नामकर्म की प्रकृति के साथ जिन प्रकृतियों का युगपत उदय होता है वे प्रकृतियां नरक गति नाम प्रकृति के साथ बंध को प्राप्त होती है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु उनका यह कथन कठिन नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में ध्रुव उदय होने से नरक गति नाम प्रकृति के साथ उदय में आने वाले स्थिर और शुभ नाम कर्मों का नरक गति के साथ बंध का प्रसंग आता है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि शुभ प्रकृतियों का अशुभ प्रकृतियों के साथ बंध का अभाव है, इसलिए नरक गति के साथ जिनका उदय नहीं है एकांत से उनका बंध नहीं ही होता है, किंतु जिन प्रकृतियों का एक साथ उदय होता है उनका नरक गति के साथ कितनी ही प्रकृतियों का बंध होता है,
और कितनी ही प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी नरक गति के बंध के साथ विरुद्ध पड़ने वाली बंध प्रकृतियों की प्रलोभना करना चाहिए। निरयगयं पंचेन्द्रिय पश्चात संयुक्तम बंध मानसतम इच्छादितिस। वह 28 प्रकृति का बद्ध स्थान पंचेंद्रिय जाति और पर्याप्त नामकर्म से संयुक्त नरक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि के होता है। जो ऊपर का वो समझ में ना पैराग्राफ, स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, इन दोनों का भी उदय पाया जाता है एक साथ, लेकिन नरक गति के साथ में उन दोनों का बंध होना चाहिए ऐसा नहीं है। ऐसा तो जिनका एक साथ उदय आता है सबका एक साथ बंध होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं। हाँ? शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर इन दोनों का उदय हमेशा रहता है, लेकिन बंध उनका नहीं रहेगा। एक समय में एक स्थिर का होगा, नरक गति के साथ में अस्थिर का ही बंध होगा, भले उसका स्थिर का उदय उसको रहता है, लेकिन स्थिर का बंध होना ही चाहिए ऐसा नियम तो नहीं होता है उसके साथ। ये ऐसे ये 1-2-4 ही है, बाकी तो ऐसे जिनका उदय पाया जाता है उनके ही बंध होता है, बाकी तो सभी का उदय होता है ना इसके। वो बंध स्थान किसके होता है ऐसा पूछने पर उत्तर दिया जाता है कि सत्यमध्ये आहेत ना, नरक गति के साथ में नहीं बंध किया, लेकिन अन्य गति के साथ में उसका बंध हुआ है ना स्थिर का, तो नरक गति में उसका उदय आता है स्थिर प्रकृति का। ऐसा पूछने अब वहाँ पर भी ये प्रश्न होता है कि देव और नारियों को सप्तता तो होती नहीं है, फिर वहाँ क्या कार्य है स्थिर अस्थिर का, वो भी प्रश्न आता है, उनके क्या कार्य होते हैं मालूम नहीं। हाँ, अव्यक्त उदय है। मिथ्या दृष्टि के जीव के होता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों में नरक गति के बंध का अभाव है। गती नामाये पंचठाणानि तीसाये एगुण तीसाये 26 29 23 ठाणम छेदे। तेरे गति नाम कर्म के 5 बंध स्थान है। तेरे गति नाम कर्म के 5 बंध स्थान है। 30 प्रकृतिक 29 प्रकृतिक 26 प्रकृतिक 25 प्रकृतिक और 23 प्रकृतिक संबंधी बंध स्थान। तेरे गति का बंध होता है, उसके साथ में ये 5 बंध स्थान। 28 तो देव और नरक के साथ में है, और 31 जो है वो देव के साथ में है, और 31 नहीं 30 29 26 25 और 23 28 31 और 1 नहीं। यहाँ तिर्यगति नामकर्म की प्रकृति के इस प्रकार संबंध करना चाहिए। यह संग्रह न्यायाश्रित सूत्र है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले सर्वार्थ में संभव है। तत्थ इमं पड़मत्तिसाये ठाणं तिरिक्ख गति पंचेन्द्रिय जाति ओराल्य तेजा कौमय शरीरम छन्नं संठानानं एकदरम ओराल्य शरीरं गोवंगम छन्नं संगडननान मेक्कदरम वन्न गंधरस भासम तिरिक्ख गति पावगाण पूवी अगुरुवलव उघाद परघाद उत्सास उज्जव दोन्नं व्याय गतीन मेक्कदरम तस बादर पज्जत पत्ते शरीरम थिराथिरान मेक्कदरम सुभासुभान मेक्कदरम सुवदुवान मेक्कदरम सुसरदुसरान मेक्कदरम आदेज्जान अनादेज्जान मेक्कदरम जसकित्ति अजसकित्तीन मेक्कदरम निमिन नामंच एदासिन पड़मति साय पैडिनम एकमी चेव ठाणम। नाम कर्म के तिर्यगति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह प्रथम 30 प्रकृतिक बंध स्थान है। तिर्यगति पंचेन्द्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कर्मण शरीर 6 संस्थानों में से कोई
एक, औदारिक शरीर अंगोपांग 6 संस्थानों में सहननों में से कोई एक, वर्ण गंध रस स्पर्श तिरेगति प्रायज्ञान पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास उद्योत दोनों विहायों में से कोई एक, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, सुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक, आदेय और अनादेय इन दोनों में से कोई एक, यशकीर्ति अयशकीर्ति इन दोनों में से कोई एक, और निर्माण नाम कर्म इन प्रथम 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। इन सूत्रोक्त समस्त प्रकृतियों का एक ही 30 संख्या में अथवा इनके युगपत बंधने योग्य परिणाम में स्थान अर्थात अवस्थान होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर भंगों का प्रमाण 4608 है। विशेषार्थ यहाँ पर 6 संस्थान और 6 सहनन के विकल्प के साथ विहायोवती स्थिर शुभग शुभ सुभग सुस्वर आदेय और यशकीर्ति इन 7 युगलों के विकल्प से 6 गुना 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 4608 रंग होते हैं। वह प्रथम वह प्रथम 30 प्रकृतिक बंधस्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त और उद्योग नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि के होता है। शंका वह बंधस्थान मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। इतना वाक्य इस सूत्र में करना चाहिए, अन्य शेष नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के नाम निर्देश से ही उनका ज्ञान हो जाता है। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए वह कहा गया है। सभी शिष्य यहाँ पर आए हैं। यह बंधस्थान आगे के सासादन समेत दृष्टि आदि बंधस्थानवर्ती जीवों के नहीं होता है, क्योंकि सासादन तथा उससे आगे के किसी भी गुणस्थान में मुंड संस्थान और असंप्राप्त सत्पाटिका संवनन इन प्रकृतियों के बंध का अभाव है। प्रकृतियां तो बंधेगी, लेकिन 5 संस्थान में से कोई एक बंधेगा, 5 संवनन में से कोई एक बंधेगा। तत् इमं विधीय शक्तिसाय ठाणम तिरिख गदी पंचेंद्रिय जाति ओराले तेजकमय शरीरम मुंड संतान वज्र पंचन्नम उंडक संस्थान को छोड़कर 5 संतानानम एकदरम ओराले शरीरम गोवंगम असंबद्ध सेवट संगणनम वज्र पंचन्नम संगणनानम एकदरम वन्नगंध रसपास तिरिकवरी पावपान कुबी अगुरुव लघुव उखाद परिभाद उत्सास उज्जवम दोनम विहाय गतिनम एकदरम तसबादर पच्चत्त पत्ते शरीरम थिराथिरानम एकदरम सुहासवानम एकदरम सुहव दुहवानम एकदरम सुस्सर उत्सरानम एकदरम आदे जानम एकदरम जस कित्ति अजस कित्तिनम एकदरम निमिन नामम यदासिम विदेश सिसाई पैडिनम एकम विचेवठानम। इतना करके छोड़ देते एक संस्थान और एकम सब वापस बताए सब नाम कर्म के तिर्यक संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह द्वितीय 30 प्रकृति रूप बंध स्थान है। मतलब वो 30 का एक प्रकार में ही खाली अलग ऐसा नहीं, वो दूसरे गुण स्थान में बंधे हुए हैं। तिर्यक पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेज शरीर कार्बन शरीर मुंड संस्थान को छोड़कर शेष 5 संस्थानों में से कोई एक, औदारिक शरीर अंगोपांग असंप्राप्त सत्पाटिका सहनन को छोड़कर शेष 5 संहननों में से कोई एक, वर्ण गंध रस स्पर्श तिर्यक प्रायोगान पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास उद्योत दोनों विहायोवतियों में से कोई एक, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, सुभग और दुर्भग इन दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर इन दोनों में से कोई एक,
आदि और अनादि इन दोनों में से कोई एक, यशक कीर्ति और अयशक कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, तथा निर्माण नामकर्म इन द्वितीय 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, पूर्वोक्त 30 प्रकृति का बंधस्थान से इस 30 प्रकृति बंधस्थान का भेद किस प्रकार है? समाधान, कुंड संस्थान और असंप्राप्त सपाटिका शरीर से वर्णन इन दो प्रकृतियों के अभाव की अपेक्षा पूर्वोक्त बंधस्थान से इस बंधस्थान का भेद है। शंका, 30 इस संख्या रूप आधार की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि 6 संस्थानों और 6 संस्थानों से प्रतिबद्ध 30 प्राकृतिक बंधस्थान से अर्थात उसकी अपेक्षा अथवा उसके साथ 5 संस्थानों और 5 सहनों से प्रतिबद्ध 30 प्राकृतिक बंधस्थान के एकत्व का संवलन पाहिजे वाटतं, इथे ना 6 संस्थान और 6 संवलन से प्रतिबद्ध असं पाहिजे। दोन्ही वेळा संस्थानच झाले, एकीकडे संस्थान दिले, एकीकडे सहन दिले, तिथं नाही, वरची पहिली ओळ हा तिथं सहनच पाहिजे। अर्थात प्रकृतियों की संख्या दोनों स्थानों में 30 ही होने पर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकृतियों वाले 2 बंधस्थान एक नहीं हो सकते हैं। शेष सूत्रार्थ सुगम है। तिरिक गदिम पंचेंद्रिय पश्चात उज्जव संयुक्तम बंध मानसकम शासन समाधिस्स। वह 30 प्राकृतिक बंधस्थान पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त उद्योग नामकर्म से संयुक्त गति को बांधने वाले साधारण समृद्धि के होता है। शंका, अंतिम संस्थान अर्थात कुंड संस्थान और अंतिम सहनन अर्थात असंप्राप्त स्वरूपाटिका सहनन साधारण सम्यक दृष्टि के क्यों नहीं बंध को प्राप्त होते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि वहाँ पर अर्थात दूसरे गुण स्थान में उन दोनों प्रकृतियों के बंधयों के तीव्र संश्लेष नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर 5 संस्थान 5 सहनन तथा उक्त विहायोगति आदि 7 युगलों के विकल्प से 5 गुना 5 गुना 2 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 इससे 3200 बंध होते हैं। इत्तत् एवं तदयति साय थान विरिक गति वीर्य तीन्द्य चौरिन्द्य तिन्नम जालिनम एकदरम ओराल्य तेयाकमय शरीरम कुंड संधानम ओराल्य शरीरम गोवंगम असंपत्त सेवट शरीर संगरणम वर्ण गंधरस फासम विरिक गति पावगान तुवी अगुरुव लघुव ओघाल परघाल उस्सास उज्जव अपसत्त विहाय गदी तसबादर पज्जत पत्ते शरीरम थिराथिरानम एकदरम सुभासुभानम एकदरम दुर्भव दुस्सरणाडेजम जैसे कित्ती अजैसे कित्ती नम एकदरम निमिन नामम एदासिन तदयति साई परिणम एकमे चेवठानम। 30 प्रकृति जो द्विंद्रिय पर्याप्त त्रिंद्रिय पर्याप्त वगैरह कहते हैं ना, और चतुर्द्रिय पर्याप्त वो बताया है। नामकर्म के गति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में यह तृतीय 30 प्राकृतिक बंध स्थान है। गति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति और चतुर्द्रिय जाति, इन 3 जातियों में से कोई एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, मुंड संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, असंप्राप्त सुपाटिका सहनम वर्ण गंध रस स्पर्श गति योग्यान प्रायोग्यान पूर्वी अगुरुलघु उपघात परघात उच्छ्वास उद्योत प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति सरसर बाकर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, दुर्भग दुस्वर अनादि शक्यति और शक्यति इन दोनों में से कोई एक, तथा निर्माण नामकर्म इन तृतीय 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। शंका, विकलेंद्रिय जीवों के विकलेंद्रिय जीवों के मुंड संस्थान इस एक प्रकृति का ही बंध हृदय होता है, यह सूत्र में कहा है, किंतु यह घटित नहीं होता क्योंकि विकलेंद्रिय जीवों के 6 संस्थान पाए जाते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है
क्योंकि सर्व अवयवों में नियत स्वरूप वाले 5 संस्थानों के होने पर 2, 3, 4 और 5 संस्थानों के संयोग से कुंड संस्थान अनेक भेद वाला उत्पन्न होता है और वे 5 संस्थान प्रत्येक अवयव के प्रति इस प्रकार के आकार वाले होते हैं यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि इस कारण उस प्रकार के उपदेश का अभाव है और उन संयोगी भेदों के नहीं ज्ञात होने पर इन जीवों के अमुक संस्थानों के संयोगात्मक यह बंध यह नहीं जाना जा सकता है। अतः सभी विकलेंद्रिय जीव कुंड संस्थान वाले होते हुए भी नहीं जाने जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई। विशेषार्थ उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेंद्रिय जीवों के एक कुंड संस्थान ही आगम स्वीकार करता है, तथापि उनमें संभव अवयवों की अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव में भिन्न भिन्न संस्थान का प्रतिनिधि स्वरूप माना गया है। किंतु वर्तमान में यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयव में कौन सा संस्थान किस आकार रूप से होता है। अतएव विकलेंद्रिय जीव में अंगोपांगों की संख्या वृद्धि के अनुसार मूल संस्थान एक कुंडक के साथ साथ अवयव संबंधी संस्थानों के द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी और पंचसंयोगी भेदों के निमित्त से 2 आदि संस्थानों की संभावना होने पर भी आगम में इन संयोगी संस्थान भेदों की विवक्षा नहीं की गई है और इसलिए उनके एकमात्र कुंडक संस्थान ही बतलाया गया है। द्विसंयोगादि भंगों के लिए देखो इसी भाग के पृष्ठ 72 का विशेषार्थ। शंका विकलेंद्रिय जीवों के बंध भी और उदय भी दुस्वर प्रकृति का होता है, यह सूत्र में कहा है, किंतु भ्रमर आदि कुछ विकलेंद्रिय जीव सुस्वर वाले भी दिखलाई देते हैं। इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वर प्रकृति का बंध या उदय नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि भ्रमर आदि में कोकिलाओं के समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता है, ऐसा मधुर स्वर नहीं है। शंका भिन्न रुचि होने से कितने जीवों के अमधुर स्वर भी मधुर के समान दिखता है, इसलिए उसके अर्थात भ्रमर के स्वर की मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है? समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणमन नहीं पाया जाता है। पुरुषों की इच्छा के अनुसार सिद्धांत बताया कितने जीवों को रुचता है, इसलिए वो मधुरता को नहीं प्राप्त हो जाता है। वो जो प्राणी वगैरह खाते हैं ना, वो अच्छा लगता है उनको, नींबू शेळ्या वगैरह खाते हैं, क्योंकि वैसा मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर 3 जाति तथा स्थिर, शुभ और यशक कीर्ति इन 3 युगलों के विकल्प से 24 भंग होते। स्थिर अस्थिर में से 1, शुभ अशुभ में से 1 और यशक कीर्ति ऐशक कीर्ति में से 1 का बंध होता है, इसलिए भंग कितने हो जाएंगे? और 3 जाति का द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय या चतुरिंद्रिय का इसलिए 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 24 भंग होते हैं। एक एवढं आहे। तिरिका कधीन विगलिंद्रिय पच्चत उज्जव संयुक्तम बंध मानसकम इच्छादित्तिस। वह तृतीय 30 प्रकृति रूप बंधस्थान विकलेंद्रिय पर्याप्त और उद्योत नाम कर्म से संयुक्त तेरे वृत्ति को बांधने वाले विद्या दृष्टि के होता है। यह सूत्र सुगम है। अब 29 प्रकृति बताते हैं। अभी भी 30 प्रकृति बंध स्थान शेष बचे हैं, लेकिन उसका बंध करने वाले सम्य दृष्टि जीव है, इसलिए वो आगे लेंगे।